ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 199 है। विभूतिपाद के छठे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तस्य भूमिषु विनियोगः। धारणा ध्यान समाधि लगाकर व्यक्ति संयम को प्राप्त कर लेता है। बार बार धारणा ध्यान और समाधि लगा करके संयम को सिद्ध कर लेता है। एक ही स्थान पर मन, उसी स्थान पर ध्यान, उसी स्थान पर समाधि। तो त्रयम एकत्र संयमा को सिद्ध करके उस संयम को आगे आने वाली भूमियों में प्रयोग करता है, यानी संयम को अगली अगली भूमि में प्रयोग करता है। संयम का अर्थ यहाँ पर तीनों को एक स्थान पर एकत्रित करना है, धारणा ध्यान और समाधि। और जब समाधि लगती है तो जिस वस्तु की समाधि लगती है वो एक उपलब्धि है, वो एक सिद्धि है। अब उस सिद्धि को या यूं कहिए उस संयम को अगली समाधि के लिए उपयोग करते हैं, जिसको आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस, अनुभव। माता पिता कहा करते हैं हमें इतने सालों का अनुभव है, हमें पता है बच्चे कैसे पालना है। बोलते नहीं बोलते? तो जैसे हमें जीवन का अनुभव है, हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन का अपने अपने विषय का अनुभव रहता है और उसी अनुभव को आगे के लिए वो प्रयोग करता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक समाधि अगली समाधि के लिए उपयोगी उपाय बन जाता है। तो आइए, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। कि एक भूमि को, एक समाधि को सिद्ध कर लिया या एक सिद्धि को सिद्ध कर लिया, अब इस सिद्धि के बाद में अगली कौन सी सिद्धि होगी जिसको मेरे को सिद्ध करना है, ये कौन बताएगा? तो कहा योग ही बताएगा। हमारा योगाभ्यास, हमारा योग का आचरण ही अपने आप बता देगा अब आगे आपको क्या करना है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, संस्कारों को समझना है, संस्कारों को समझ लिया। अब संस्कारों को समझने के बाद क्या करूं? क्या करूं? संस्कारों को समझ लिया, मेरे अंदर ये संस्कार है। मेरे अंदर पाप के संस्कार कितने हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे पाप के संस्कार मेरे में हैं, पुण्य के संस्कार किस प्रकार के हैं, कितने हैं, मैं अपने संस्कारों को समझ लेता हूँ। कैसे? धारणा ध्यान समाधि लगाकर संस्कार समझ में आ गए। अब आगे क्या करूं, ये कौन बताएगा? तो कहा योग ही बताएगा, हमारा योगाभ्यास ही बताएगा, हमारा आचरण ही बताएगा। योग के ये जो 8 अंग है ये अपने आप आगे आगे अपने आप बताते जाएंगे क्या करना है, ये इसका अभिप्राय है। लेकिन तब जब प्रमाद रहित होकर के योगाभ्यास करते रहेंगे, आलस्य रहित होकर के योगाभ्यास करते रहेंगे। यह जो योग के विघ्न है ना, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य आदि जो भी विघ्न बताए हैं, उन विघ्नों से बचते हुए योगाभ्यास करना। तब जाकर के हम लंबे काल तक, जीवन पर्यंत योग में विचरण करेंगे।
योग में जीवन जिएंगे। योग में जीवन को जीना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। नहीं तो व्यक्ति योग में जीवन नहीं जीता, भोग में जीवन जीता है। और जब बहुत ठोकर खा लेता है फिर थोड़ी देर के लिए योग में जीवन जीता है, फिर योग में जीवन जी करके फिर वापस भोग में जीवन जीता है। तो वो आता जाता है, कभी इधर कभी उधर। जैसे कमजोर आदमी है ना, जैसे शराबी व्यक्ति है, वो कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। तो जैसे शराबी आदमी जिस तरह इधर उधर लुढ़कता है ना, ऐसे ही मानो हम अविद्या रूपी शराब को पिए हुए हैं। उस अविद्या के कारण से कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। पर यहां योग ही योग को सिखाने वाला है। ये कब? जब हमने पहले सिद्धांतों को सीख लिया है, आचार्यों से अध्यापकों से विद्या को प्राप्त कर लिया, शाब्दिक विद्या को प्राप्त कर लिया है। फिर उस शाब्दिक विद्या को जब व्यवहार में हम उतारने लगते हैं तो अपने आप वो व्यवहार ही अगले व्यवहार के लिए उपाय के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। यही तस्य भूमिषु विनियोग का अभिप्राय है। इस संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कल के जिनके प्रश्न रह गए हों वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे कल आप बता रहे थे कि एक ही शब्द से भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो इसको भी ऐसे समझें जैसे योग से दूसरे योग को जाना जाता है। हाँ जी, जब अहिंसा को अगर कोई अच्छी तरह समझ ले तो अहिंसा ही व्यक्ति को सत्य बुलवाएगी, वो अहिंसा ही व्यक्ति को चोरी त्याग करना सिखाएगी, वो अहिंसा ही ब्रह्मचर्य का पालन कराएगी, वो अहिंसा ही अपरिग्रह का पालन कराएगी, वो अहिंसा ही आसन लगाने के लिए मजबूर कर देगी, वो अहिंसा ही हमें प्राणायाम करने के लिए मजबूर करे। एक ही शब्द हमको ईश्वर तक पहुंचा सकता है, एक ही शब्द। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न समाधि को लेके है। जो पीछे का प्रश्न था उसको वो पूछ सकता हूँ स्वामी जी? हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, जैसे समाधि के विषय में बताया था आपने कि शरीर में किसी भी स्थान पर धारणा बनाकर वहां पे हम ध्यान लगा सकते हैं, वहां पे समाधि लगा सकते हैं। तो स्वामी जी, ऐसा भी मैंने मतलब सुना है कि अगर किसी जगह शरीर में रोग हो तो उस जगह पे धारणा ध्यान समाधि लगा के तो उससे उस रोग से उसका निवारण हो जाता है, मतलब उससे काफी हद तक उससे रिलीफ मिल जाता है। स्वामी जी, ऐसा भी होता है स्वामी जी? हाँ जी, होता है। जी जी, बस यही पूछना था स्वामी जी। होता है। धन्यवाद स्वामी। प्रतिष्ठा जी। जी। मैं जिसे हम एक ईश्वर के सर्वरक्षक उनका ध्यान करते हैं कि उनके विषय में हमारा ध्यान धारणा हमने किया, फिर वहीं पर हमने ध्यान लगाया सर्वरक्षक का कि आप हमारी रक्षा करते हैं, आपने बुद्धि दिया है, आपने वस्त्र दिया है, मकान दिया है, औषधि दिए, वेद डॉक्टर दिए, जितना भी हमारा डीप में हम जाना चाहेंगे उतना हम डीप में जाते हैं। फिर उसके बाद ध्यान के बाद जब हम समाधि में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा व्यवस्था बताइए, वहाँ क्या रहेगा? हाँ, तो सुरक्षा को लेकर के जब आप ध्यान कर रहे हैं तो ईश्वर की सुरक्षाएं आपको प्रत्यक्ष होने लगेंगी। ईश्वर कैसे सुरक्षा करता है, अभी तो हम शब्द प्रमाण के आधार पर हम आप सर्वरक्षक है, जैसे माँ मेरी रक्षा करती है तो प्रत्यक्ष जानते ना कैसे रक्षा करती है माँ। बच्चे की रक्षा माँ कर रही है तो हम प्रत्यक्ष जानते हैं ना। तो ऐसे ही जब सर्वरक्षक गुण का जब हम ध्यान करेंगे तो जब ईश्वर का दर्शन होगा तो उसकी सुरक्षाएं जो है हमको प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी, कैसे वो रक्षा कर रहा है हमारे को। हाँ, जैसे वहाँ पर जैसे हम ये बोल, जैसे इसमें तो ध्यान को हम बोल रहे हैं कि ये हमारा शब्द चल रहा है, वहाँ पर ये शब्द सब बंद हो जाएगा। शब्द बंद नहीं होने हैं, वो गौन हो जाते हैं। हाँ जी,
हाँ, यही तो है ना, स्वरूप शून्यमेव। ध्यान का स्वरूप शून्य जैसा होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य जैसा होता है। विचार चलते रहेंगे, उस एक ही उस पर, जैसे सर्वरक्षक है तो पूरा उसी पर विचार चलता रहेगा। जी जी। जी, ठीक है स्वामी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक तो हम मन का रोकना होता है, एक जी। मन रुक जाता है, जी। मतलब एक में पुरुषार्थ है और दूसरे में सुख शांति आनंद है। ये सारी प्राणायाम से लेके समाधि तक की जो क्रिया चल रही है, तो कहाँ कहेंगे स्वामी जी के हमारे को मतलब एक तप पुरुषार्थ होता है और एक समय आता है कि इससे फिर हम मन अपने आप रुक जाने से जो सुख शांति आनंद का अनुभव होता है इस सारी प्रोसेस में। ऐसा है, जब तक ध्यान चलता है तो ध्यान में मन काम कर रहा होता है ना, मन की वृत्ति चल रही होती है। ध्यान, जब वो ध्यान ही शून्य सा हो जाता है, अर्थात वहाँ इतना डाउन हो जाता है, मोटी भाषा में कह रहा हूँ मैं, मन इतना डाउन हो जाता है, वो धूमिल सा हो जाता है। ठीक है, फिर जब समाधि में परिवर्तित होता है तो समाधि, जब संप्रज्ञा समाधि की बात हम अगर करें तो संप्रज्ञा समाधि में मन की जो वृत्ति है, शाब्दिक वृत्ति चल रही है, वो शाब्दिक वृत्ति तो गौण हो जाती है और प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही होती, वो मन से ही चल रही होती। अब हम असंप्रज्ञा समाधि में जाते हैं। असंप्रज्ञा समाधि में भी ध्यान चलेगा ईश्वर का, और वो असंप्रज्ञा समाधि में जो वो ध्यान चल रहा है का मतलब वो एकाग्र अवस्था चल रही है। ध्यान जो है एकाग्र अवस्था में चलता है, तो एकाग्र अवस्था जब धूमिल सा हो जाए फिर वो समाधि की स्थिति आ जाती है। जब समाधि की स्थिति आ जाती है तो वो धूमिल इतना धूमिल हो जाता है, एक प्रकार से रुक सी जाती है, तो फिर वो ईश्वर का साक्षात जीवात्मा प्रत्यक्ष कर रहा होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दिया था कि हम अपनी बाउंड्री के अंदर हैं, बाउंड्री वॉल है, और बाहर की ओर हमको देखना है अथवा किसी को डंडा मारना है, किसी को पत्थर मारना है, तो हम देख नहीं सकते, तो स्टूल पर खड़े हो गए, चेयर या स्टूल या कुछ भी डाल करके उस पर खड़े हो गए। बस खड़े हो गए हैं, खड़ा करने तक स्टूल का काम है, लेकिन खड़ा भी रख रहा है वो स्टूल, और फिर हमारी सारी दृष्टि जो है बाहर की ओर है, सारी दृष्टि बाहर की ओर है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी दृष्टि थोड़ा सा स्टूल की ओर भी है, पर वो धूमिल सा है। अगर हम अनुभव करना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ मैं स्टूल पर ही खड़ा हूँ, लेकिन वो अनुभव ना करके हम सीधा बाहर ही अनुभव कर रहे हैं, चाहे मारना है, देखना है, जो भी कर रहे हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मेरा 1% या एक रेखा जैसा स्टूल पर ध्यान नहीं है, वो सूक्ष्म वहाँ पर है, तो सूक्ष्म को यहाँ पर भी हमें समझना है। मतलब मन वहाँ रुका हुआ है, मतलब ऐसा नहीं रुका हुआ है जैसे कि बिल्कुल ही हट गया हो वहाँ से, वहाँ बेस के रूप में आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, पर डायरेक्टली जुड़ा नहीं है। डायरेक्ट आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, परमात्मा का आनंद साक्षात आत्मा ले रहा है, पर वह मन साथ में है। अगर जैसे स्टूल को हटा देंगे तो क्या होगा, हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। वो स्टूल बेस दिया हुआ है, ऐसे वहाँ मन जो है आत्मा को बेस दे रहा है। इसी को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। जी 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 स्वामी जी। जी, तो मतलब जैसे प्राणायाम में तो हमें मतलब पूरा तप पुरुषार्थ करके मन रोकने का प्रयास करते हैं, शायद उसके बाद हमें मतलब थकान भी होती होगी क्योंकि मन को रोक रहे हैं। हाँ जी, प्राणायाम से शरीर में बहुत थकावट आती है, ऐसा लगता है जैसे कि सारी शक्ति समाप्त हो गई, ऐसा लगता है, पर मन को हम रोकते नहीं है। मन को विषय रूपी वृत्तियों से हटा करके ईश्वर की वृत्ति में लगाते हैं। एक वृत्ति तो चलेगी मन में, सर्वथा रुकता नहीं है।
एकाग्र अवस्था को भी वृत्ति माना है असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से, जो हमने दूसरा सूत्र, पहले पाद के दूसरे सूत्र में पढ़ा है कि एकाग्र अवस्था भी असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से वृत्ति है, और संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से जो बाह्य विषय है वो सब वृत्तियां हैं। तो ये अपेक्षा से है। तो मन को रोकने का मतलब, ये मोटी बात है, मन को रोकने का अर्थ यहाँ है कि विषयों से हटा करके ईश्वर में लगाना, ईश्वर की वृत्ति चलाना। तो इसको एक वृत्ति कह सकते हैं। ध्यान में जिस वृत्ति को चला रहे हैं वही वृत्ति चलेगी, बाकी विषयों की वृत्ति कोई नहीं आएगी। जी स्वामी जी, तो ध्यान में एक वृत्ति से हमने ध्यान कर लिया, संप्रज्ञात समाधि कर ली। तो जब हम संप्रज्ञात समाधि में से आते हैं तो हमें बड़ी शांति, सुख, आनंद का अनुभूति होती है कि वहाँ भी हम जैसे प्राणायाम करते हैं, वो भी मतलब वहाँ हमें थकान महसूस होती है? नहीं, थोड़ा प्राणायाम करते समय तो थकान महसूस होती है, क्योंकि अभी हमने एकाग्रता को प्राप्त नहीं किया। हमारा पूरा फोकस ईश्वर या जिसकी भी समाधि लगाना उसमें नहीं है। इस दृष्टि में तो हमको थकावट की अनुभूति होती है, लेकिन जब हम एकाग्र पूरा हो जाते उसमें, तब वो थकावट की अनुभूति नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब संप्रज्ञात समाधि हम लगाते हैं वो सात्विक अवस्था में लगाते हैं, तो सात्विक अवस्था से सात्विक आनंद हमको मिल रहा होता है, मन से मिल रहा होता है। वो जो आनंद मिलता है, आप वैसे भी आप देखेंगे कि सामान्य रूप से जो लोग ध्यान करते हैं, थोड़ा अपेक्षा से अच्छा ध्यान करते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आ रहा होता है। वो सात्विक मन के कारण से हो रहा होता है। जब सत्वगुण मन में उभरा हुआ रहता है तो सत्वगुण का आनंद ले रहा होता है व्यक्ति, रजोगुण उभरा हुआ है तो दुख ले रहा होता है व्यक्ति। ऐसा जैसे नींद में होता है वैसा ही ध्यान में होता है। और जब ध्यान से उठ करके जब आता है तो बड़ी शांति सी लगती है, तृप्ति सी लगती है, संतोष सा लगता है, स्वतंत्रता लगता है, क्लेशों से रहित अपने आप को अनुभव करते हैं। वो सारी अनुभूतियाँ होती है वो उस सात्विकता के कारण से। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न है तो हम आगे बढ़ें। अगला सूत्र देखिएगा, 7वां सूत्र। धारणा ध्यान समाधि को एक स्थान पर लाना, ये संयम बताया है। फिर उस संयम को कैसे अगली भूमियों में प्रयोग करने की बात 6ठे सूत्र में कही गई है। अब 7वां सूत्र कहता है, ये जो धारणा ध्यान और समाधि, ये तीनों, इनको अंतरंग कहा जाता है। तो कह रहे हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रयम का मतलब तीनों, धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंगम, अंतरंग साधन कहलाते हैं। किसकी अपेक्षा अंतरंग साधन कहलाते हैं? पूर्वेभ्य, पहले वाले यम नियम से लेकर के प्रत्याहार पर्यंत, योग के 5 अंगों की अपेक्षा से। तो पूर्वेभ्य का मतलब है पंचेभ्यः योगांगेभ्यः, 5 योग के अंगों की अपेक्षा से धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन कहलाते हैं। भाष्य को आप देखिएगा, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तदेतद धारणा ध्यान समाधि त्रयम, तद एतद वह यह धारणा ध्यान और समाधि, ये तीनों, त्रयम का मतलब ये तीनों अंतरंगम, अंतरंग साधन है। किसके लिए? संप्रज्ञातस्य समाधि, संप्रज्ञात समाधि की। और किनकी अपेक्षा से अंतरंग है? तो कहा पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पंचभ्यः साधनेभ्यः, पूर्व वाले यमादि 5 साधनों की अपेक्षा से, पूर्व वाले 5 साधनों की अपेक्षा से धारणा ध्यान समाधि जो है ये अंतरंग साधन है। किसके लिए अंतरंग साधन है? संप्रज्ञातस्य समाधि, संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन है। तो सूत्र का अर्थ आपके सामने आ गया है कि यम नियम आदि 5 साधनों की अपेक्षा धारणा ध्यान समाधि ये तीनों
अंतरंग साधन कहलाते हैं संप्रज्ञात समाधि के। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का और प्रयत्न करिएगा। समाधि तो लक्ष्य हमारा, समाधि तो लक्ष्य हमारा, और साधन है सात। यम से लेकर के ध्यान तक ये सातों साधन हैं, और समाधि साध्य है, लक्ष्य है। लेकिन समाधि को भी साधन बना दिया, समाधि को भी साधन बनाया। अब यहाँ समाधि को साधन बनाया तो समाधि एक नहीं होती ना, समाधियां अनेक हैं। जैसे संप्रज्ञात समाधि की 4 समाधियां हैं, और उन 4 समाधियों में भी एक एक समाधि के भी अलग अलग विभाग हैं। जैसे वितर्क समाधि है, उसके बाद विचार समाधि है, उसके बाद अस्मिता समाधि है, आनंद समाधि, वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। संप्रज्ञात के ये 4 भेद है। और पहला भेद है वितर्क समाधि, और वितर्क समाधि के भी 5 भेद है। फिर उन 5 भेदों में पहली समाधि है, उसके भी भेद कर सकते हम, उसके भी। यानी जैसे पृथ्वी का दर्शन करना है तो पृथ्वी का दर्शन जब प्रारंभ में जब पृथ्वी की समाधि लगेगी, तो क्या पहली बार जब पृथ्वी की समाधि लगेगी तो पृथ्वी पूरी तरह समझ में आएगी? नहीं, उसके एक आध गुण, 2-3 गुणों का ही समझ में आएगा ना। पृथ्वी के बहुत सारे गुण हैं, सारे गुणों को एक ही बार में समझ नहीं सकते। पृथ्वी के सारे गुणों को एक ही बार में नहीं समझ सकते। मान लीजिए एक गुण की समाधि हमको लगती है, तो वो एक गुण की समाधि दूसरे गुण के लिए साधन बन जाएगा। फिर दो गुणों की समाधि तीसरे गुण के लिए साधन बन जाएंगे। ऐसा इस तरह आप करते देखेंगे तो समाधि भी साधन बन जाएगी अगली समाधि के लिए, और संप्रज्ञात समाधि भी साधन बन जाएगी असंप्रज्ञात समाधि के लिए। ऐसा अब आपके सामने ये सूत्र स्पष्ट आ गया है कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, ये अंतरंग साधन है, धारणा ध्यान समाधि। और बहिरंग साधन है जो पहले बताए थे, पहले सूत्र आए थे ना, बहिरंग साधनानि। कहाँ हमने पढ़ा था? हाँ जी, तो बहिरंग और अंतरंग को भी समझ लीजिएगा। बहिरंग का मतलब है बाहर के, और अंतरंग का मतलब अंदर के। तो बाहर और अंदर ये अपेक्षा से होता है। जैसे ये तो घर का आदमी है, जो अंदर का है, घर का आदमी ये अंदर का है, और मित्र जो है उस घर के किसी व्यक्ति के मित्र तो है, लेकिन वो घर के बाहर का है। ये तो बाहर और अंदर का हो गया। और एक होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 8 अंग है, इनका क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये जो पहला है दूसरे की अपेक्षा एक प्रकार से बाहर है ना, और तीसरे की अपेक्षा दूसरा बाहर है, चौथे की अपेक्षा तीसरा बाहर है। इस तरह आप देखेंगे, इस रूप में बहिरंग और अंतरंग माने जाएंगे। और दूसरे रूप में भी आप समझ सकते हैं, समाधि को कौन दिलाता है? समाधि को ध्यान दिलाता है। ध्यान को कौन दिलाएगा? धारणा दिलाएगा। धारणा को कौन दिलाएगा? प्रत्याहार दिलाएगा। प्रत्याहार को कौन? प्राणायाम। इस तरह का। नियम को कौन दिलाएगा? यम। नियम को इतना हल्के में मत लीजिएगा। नियम में एक अंग है, एक विभाग है शौच, शुद्धि, मन की शुद्धि। आपको क्या समझ में आता है? मन ऐसे शुद्ध नहीं हो सकता।
जैसे कोई ध्यान करने वाला क्या करता है ना, वाह क्या कमाल है, क्या प्रार्थना करता है भगवान से, हे परमात्मा, ऐसा भाव विभोर होकर के प्रार्थना करता है, ऐसा लगता है शुद्ध मन से प्रार्थना कर रहा है। वो शुद्ध हुआ ही नहीं है, उनका मन बड़ा गंदा है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, ईर्ष्या करता है, हिंसा करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, पता नहीं कितने क्लेशों को रखता है मन में। समझ रहे मेरी बात को? इतना आसान नहीं है। केवल हमारी प्रार्थना, जैसे कि लगता जब वो प्रार्थना कर रहा था इतने भाव में करता है, और किसी किसी की वाणी इतनी मीठी होती है, इतना सॉफ्ट होती है, इतना सौम्य होती है, वो कितना ही सौम्य हो, कैसा भी हो, लेकिन वो शुद्धि, वो मन की पवित्रता बिना अहिंसा के, बिना सत्य के, बिना अस्तेय के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना अपरिग्रह के, वो शौच की स्थिति नहीं आ सकती। विशेषकर अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, मन की शुद्धि। बाहर की शुद्धि तो आप हिंसा करते हुए भी बाहर की शुद्धि कर सकते हो। जो हिंसक लोग होते हैं ना, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं बाहर से। मांस खाने वाले या मांस काटने वाले भी हो, मांस को भी काट रहे हैं ना लोग, थोड़ा विदेश में देखना आप, क्या साधन रखते हैं और किस तरह नीट एंड क्लीन रहते हुए, क्या मतलब कह नहीं सकते कि ये अशुद्ध है व्यक्ति। बाहर से बहुत शुद्धि रख सकता है व्यक्ति हिंसा करता हुआ भी, लेकिन मन की कैसे रखेगा? मन की शुद्धि तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनके बिना मन की शुद्धि नहीं हो सकती। तो यम जो है नियम को पूर्ण कराता है, और नियम आसन को पूर्ण कराएगा, आसन ऐसे, तो एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए पहले पहले अंग बाहर के हैं, बाद वाले अंग अंदर के हैं। किसके? समाधि को सिद्ध करने, यानी समाधि की निकटता किसकी है? ध्यान की है। समाधि की निकटता धारणा की है, ऐसा, इसलिए उनको अंतरंग बोला जा रहा है। यम भी समाधि को सिद्ध कराने वाला है, लेकिन अपेक्षा से बाहर है वो। यम को पूरा करो, नियम को पूरा करो, आसन को पूरा करो, प्राणायाम को पूरा करो, ऐसे करते करते जैसे ध्यान पूरा होते ही समाधि है। तो ध्यान के निकट साधन कौन हो गया? ध्यान है, ऐसा। समाधि के निकट साधन ध्यान है, इस तरह का। तो इस रूप में ये अंतरंग बहिरंग ऐसा प्रस्तुत किया गया है। तो इस सूत्र के ऊपर किसी को कुछ पूछना है? 7वें सूत्र के ऊपर जब प्रश्न नहीं आते ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अभी कोई प्रश्न नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों जी? प्रश्न जो है ना उद्विग्न कर देता है, पता नहीं क्या पूछेंगे, अब इसका उत्तर कैसे दिया जाए, ठीक है ना। आदमी को मेहनत करना पड़ता है, और जब प्रश्न ही नहीं होता तो उसको मेहनत ही नहीं करना पड़ता। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है, पर मैं ये बता रही हूँ, आप जो बताते हैं उसके बाद उसे मंथन करके ना हिल जाते हैं और उस पर विचारिए, मतलब विचार करने योग्य बात मुझे ज्यादा लगती है। प्रश्न इसलिए, एक तो आप बता इस तरह देते हैं, प्रश्न उठते नहीं है, जी जी सॉल्व होते चले जाते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। 8वां सूत्र है, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। जिसको अंतरंग बताया गया था, धारणा ध्यान समाधि, तदपि वो धारणा ध्यान समाधि भी, तदपि का मतलब है वो धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंगम, बहिरंग हो जाता है। किसकी अपेक्षा से? निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि की अपेक्षा से। पहले एक जगह पर आपने पढ़ा था सबीज और निर्बीज, और यहाँ पर भी निर्बीज आया है। निर्बीज का, निर्बीज बोलते ही सबीज भी आएगा। ये अपेक्षित शब्द है, यानी आकांक्षित शब्द है, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले शब्द है। तो तदपि वह धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंगम, बहिरंग बन जाते हैं। किसके लिए? निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि के। निर्बीज और सबीज, इन दोनों बातों को थोड़ा समझना है।
बीज का अर्थ तो आप समझते हैं, बीज तो बीज ही होता है। आपको देखने से आपके बीज का पता लगता है, मेरे को देखने से भी मेरे बीज का पता लगता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? बीज तो बीज ही होता है। इतना अच्छा बीज नहीं था हमारा। क्यों जी? अगर अच्छा बीज होता तो हम यहां थोड़ा बैठते, पता नहीं कहां जाते। खैर, चलिए, मैं आपको ज़्यादा निराश नहीं करता। तो मैं निराश करने के लिए नहीं बोलता, सचेत होने के लिए बोलता हूँ, ताकि जो बीत गया सो बीत गया, आगे ऐसी स्थिति पैदा हमें नहीं करनी है। अब तो हो गया जी, हम तो पैदा वैसे ही हो गए एक्सीडेंटली, लेकिन आगे जो होने वाले हैं ना, उनको तो कम से कम बचा सके हम लोग। इसके लिए मेरे को बोलना होता है जी। तो बीज तो आप समझते हैं, जिसमें बीज रहता है उसको सबीज कहते हैं। जिसमें बीज रहता है उसको सबीज कहते हैं। तो किस में रहता है बीज? मन में। मन में बीज है, तो जिस मन में बीज है उस मन का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, उसको सबीज कहते हैं। और ये बीज किसके साथ जुड़ रहा है? समाधि के साथ। तो ऐसी समाधि, जिस समाधि में बीज बना हुआ है, बीज अभी बना है, यानी बीज अभी समाप्त नहीं हुआ, बीज अभी रहता है। ऐसी समाधि, जिस समाधि में बीज अभी विद्यमान है, बीज नष्ट नहीं हुआ। और वो बीज कौन है? अविद्या है। अविद्या को यहां पर बीज कहा है। तो जब संप्रज्ञा समाधि लगती है, संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हैं, चारों भेदों में बीज बना रहता है, अर्थात अविद्या बनी रहती है। तो यहां यह भी हमें समझना है कि ये जो अविद्या बनी रहती है, अविद्या के बने रहना और अविद्या क्रियान्वित होना, ये दोनों में अंतर है। अविद्या के होते हुए भी समस्या नहीं होती है, और अविद्या के होते हुए भी समस्या तब होती है जब अविद्या कार्यरत होती है। जब मैं गुस्सा करने लगूं तो समस्या है। अगर मैं गुस्सा नहीं करता हूं, इसका यह अर्थ नहीं कि मेरे में अविद्या नहीं है। अविद्या के होते हुए भी व्यक्ति गुस्सा नहीं कर सकता, और अविद्या वास्तव में नहीं है तो भी गुस्सा नहीं करेगा। अगर कोई गुस्सा नहीं करता है, इसका यह अर्थ नहीं कि उसके अंदर अविद्या नहीं है। अविद्या है, लेकिन उसको रोके रखता है वो। ये हुनर है। ये हुनर हमें सीखना है। भले आज हम अविद्या को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो अवश्य कर सकते कि अविद्या काम नहीं कर सके, वो क्रियान्वित नहीं हो सके। अविद्या को हमें रिटायर करना है। रिटायर आदमी तो आदमी है ना, रिटायर हो गया, काम नहीं कर सकता। तो अविद्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन अविद्या काम नहीं करे, पर अविद्या है। तो जब वैराग्य होता है, जिसको हम लोग अपर वैराग्य कहते हैं, पहले पाद के अनुसार, अपर वैराग्य में अविद्या बनी रहती है, पर उसमें योगाभ्यासी उस अविद्या को रोके रखता है, अविद्या को क्रियान्वित होने नहीं देता है। वो विवेक, ऐसा विवेक प्राप्त कर लेता है, उस विवेक से उस अविद्या को रोके रखता है। और आपने एक सूत्र भी पढ़ा है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणा। उस अविद्या को वो या तो सुला देता है या इतना तनु कर देता है कि वो सिर उठाने के लायक ना रहे, वो जाग ही नहीं सके, ऐसा सुला देता है उसको। या तो सुला देता है, या कुछ अविद्या को सुला देता है, और कुछ अविद्या को इतना तनु करता है, इतना सूक्ष्म करता है कि वो काम ही नहीं कर सकेगा। तो इसको कहते हैं बीज अभी विद्यमान है, और उस बीज के रहते हुए भी संप्रज्ञा समाधि लग रही है।
तो संप्रज्ञा समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। ऐसी समाधि जिस समाधि में अविद्या तो है लेकिन क्रियान्वित नहीं है। अब जब परवैराग्य को प्राप्त करता है, परवैराग्य में उस अविद्या को जो प्रसुप्त करके रखा था, जो तनु करके रखा था, उस तनु को अब वो ज्ञानाग्नि से भस्म करता है, जले हुए भुने हुए चने के समान बना देता है। एक प्रकार से उसके बीजत्व को नष्ट कर देता है। यानी वो जग जाए या क्रियान्वित हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। जैसे भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने, अब उसको कितना ही पानी डालो, खाद डालो जमीन में डाल के, वो उग नहीं सकता। उसके अंदर बीज का सामर्थ्य जो है ना, उगने का सामर्थ्य जो है, नष्ट कर दिया भून करके। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि से उस अविद्या को भून देता है व्यक्ति, ज्ञानाग्नि से भून देता है। अब वो अविद्या जो है बीज रहित हो गया, बीज सामर्थ्य से रहित हो गया। उसको निर्बीज कहते हैं। ऐसी समाधि जिस समाधि में अविद्या रूपी बीज समाप्त हो गया, नष्ट हो गया है, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। उसी निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं। तो उस असंप्रज्ञा समाधि रूपी निर्बीज समाधि की अपेक्षा ये जो धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग था, अब वो बहिरंग हो गया। अब स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? तो कह रहे हैं, भाष्य को देखिएगा, तदपि अंतरंगम साधन त्रयम। वह जो अंतरंग है वो कौन सा? साधन त्रयम, धारणा ध्यान समाधि। निर्बीजस्य योगस्य, निर्बीज योग के लिए बहिरंगम भवति, वो बहिरंग हो जाता है। कस्मात्, क्यों बहिरंग होता है? तो कह रहे हैं तद अभावे भावादिति। तद अभावे, उसके ना होने पर ही भावात असंप्रज्ञा समाधि लगती है। यानी संप्रज्ञा समाधि के ना होने पर ही असंप्रज्ञा समाधि लगती है। अर्थात यूं कहूं, संप्रज्ञा समाधि को रोकने पर ही असंप्रज्ञा समाधि लगती है। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी, संभवतः इसमें तद हलंत है, तो अभावे तो नहीं होगा, गलत है, इसको ठीक करो। कहाँ पर? नीचे कस्मात् तद भावे भावादिति। नहीं, वो नहीं, हलंत नहीं है, वो दा पूरा है। मेरे इसमें हलंत लगा हुआ है। वो अलंत जैसा लग रहा है, वो दा का जो मात्रा ऐसा नीचे गुंडी करके ऐसा लाते हैं ना, तो वो हलंत की तरह दिख रहा है। वो अलंत नहीं है, वो पूरा दा ही है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। एक इसमें ऊपर साधन त्रयम, ये नहीं मुझे समझ आया। साधन त्रयम, धारणा ध्यान समाधि, ये 3 साधन है ना। अच्छा, जिनको अंतरंग माना था पीछे, वही 3 साधन रूपी जो अंतरंग है वो यहाँ पर बहिरंग हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, रेशा जी। जी नमस्ते जी। जी जी, जैसा आप कह रहे, पहले एक बार मन अंतरंग हुआ, फिर बाहिरंग हुआ, समाधि में ये चलती रहती है? नहीं, समाधि में चलती रहती ऐसा नहीं है। जब संप्रज्ञा समाधि लगाना है तो तब वो अंतरंग हो जाएगा। जब असंप्रज्ञा समाधि लगाएंगे तब वो बहिरंग हो जाएगा। जी, धन्यवाद। जी जी, हाँ जी। जयनारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, कस्मात् तद्भावे भावादिति। हाँ, कस्मात् का मतलब ये कह रहे हैं कैसे वो बहिरंग कहा उसको आपने, तो कह रहे हैं तद अभावे। इसको अलग करेंगे ना, तद अभावे को पदच्छेद करेंगे तो तद अभावे। तद अभावे का मतलब है उस संप्रज्ञा समाधि के रुक जाने पर या उस संप्रज्ञा समाधि को रोक देने से ही भावात ये असंप्रज्ञा समाधि लगती है। अथवा यूं कहिए, उस बहिरंग को रोकने पर ही निर्बीज लगती है। यानी सबीज को रोकने पर ही निर्बीज समाधि लगती है, या संप्रज्ञा समाधि को रोकने पर ही भावात निर्बीज समाधि लगती है। ये इसका अर्थ है।
हमने पहले पाद में पढ़ा था ना, अपर वैराग्य पर वैराग्य। अपर वैराग्य को रोक लेंगे तभी पर वैराग्य होगा। अगर उसको रोकना नहीं, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई उपलब्धि मिलती है हमको, मान लीजिएगा आपको किसी ने लड्डू दे दिया एक हाथ में, अब उसी हाथ में दूसरा लड्डू कैसे देंगे आपको? उसको निकालो जी, किसी और को दे दो, दूसरा मिल जाएगा आपको। या उसको अंदर स्वाहा कर लो, फिर हाथ फैला दो। अब हाथ में लड्डू रख करके उसी हाथ में दूसरा लड्डू कैसे आपको मिल जाएगा? तो ऐसे ही संप्रज्ञात में अगर हम विद्यमान हैं तो संप्रज्ञात को बनाए रख रहे हैं, तो असंप्रज्ञात कैसे मिलेगा? उसको रोकना पड़ेगा हमको, उसको हटाना पड़ेगा। नहीं, बहुत हो गया, अब इससे मेरे को तृप्ति नहीं मिल रही, जैसी तृप्ति मेरे को चाहिए अब इससे नहीं मिल रही। फिर हम क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं, उसको हटाते हैं, फिर असंप्रज्ञात की ओर जाते हैं। ऐसा है, इसका ये अर्थ है। शेखर जी। जी स्वामी जी, जो धारणा ध्यान समाधि में जो कह रहे हैं उसको तो संप्रज्ञात समाधि ही है स्वामी जी। हाँ जी, संप्रज्ञात समाधि। जी जी। तो स्वामी जी फिर यहाँ संप्रज्ञात समाधि के 3 अंतरंग, फिर वापस उसको धारणा ध्यान समाधि, जो कि समाधि संप्रज्ञात समाधि ही है, उसी को फिर कह रहे हैं पिछले सूत्र में। इसको ऐसा लीजिएगा, अधिक है, ये 3 साधन है, अंतरंग साधन है। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, जो पिछले सूत्र में जो अंतरंग बोला है, वो अंतरंग संप्रज्ञात समाधि पूरे को मत लीजिएगा, संप्रज्ञात समाधि का स्टार्टिंग वाला ले लीजिएगा, पहले वाले में। अब यहाँ आते ही तो धारणा ध्यान समाधि जब लेंगे तो समाधि में पूरा संप्रज्ञात समाधि को लेना है। शेखर जी, स्पष्ट हो रहा है? यहाँ समाधि तो हम संप्रज्ञात समाधि ही ले रहे हैं स्वामी जी। संप्रज्ञात समाधि के साथ में धारणा ध्यान को भी लेंगे ना? जी हाँ जी। और ये 3 अंग इन्होंने बताए ना जी। जी। अंतरंग, ये 3 अंग जिसमें एक संप्रज्ञात समाधि भी है। जी। तो कह रहे हैं कि ये तीनों अंग संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग हैं। आप पिछले सूत्र की बात कर रहे हैं, 7वें सूत्र की? 7वें सूत्र में। जी जी। हाँ, 7वें सूत्र में ये जो अंतरंग बता रहे हैं, तो संप्रज्ञात समाधि के पूरे संप्रज्ञात समाधि को नहीं लेना। जो अंतरंग बताया है धारणा ध्यान समाधि, और जो समाधि जो तीसरा अंग है, वो तीसरा अंग जो समाधि है वो पूरे संप्रज्ञात को नहीं लेना, उस पूरे संप्रज्ञात का स्टार्टिंग वाला लेना। जी। तब जैसे 4 समाधियां हैं, तो पहली समाधि धारणा ध्यान, पहली समाधि, इनको अंतरंग मानना, और बचे हुए जो 3 समाधियां उनके लिए, ऐसा। जी 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 जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये तो यम से लेकर समाधि तक, समाधि को छोड़कर 7 साधन है जी। तो स्वामी जी यम से लेकर प्रत्याहार तक संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग है। जी। स्वामी जी आप बोले कि संप्रज्ञात समाधि का पहला वाला केवल वितर्क, स्वामी जी वितर्क का बहिरंग है। देखिएगा, जब समाधि को भी साधन बता रहे हैं ना, समाधि को भी साधन बता रहे हैं, तो फिर किसका साधन बनेगा वो समाधि? समाधि तो समाधि है, पर जब समाधि को भी साधन बनाया तो हमको भेद तो करना पड़ेगा ना समाधि के। अगर भेद नहीं करेंगे तो समाधि भी साधन है तो किसका साधन है? और इसके आगे तो कोई 9वां अंग तो है ही नहीं हमारे पास में। अंग तो कुल 8 है। जब अंग कुल 8 है तो समाधि की अपेक्षा कौन सी समाधि लेनी होगी जिसके लिए ये समाधि भी साधन बने?
तो हम अपने विवेक से ये लेना होगा कि वो समाधि लेनी होगी जो पहली वाली समाधि, उसको साधन बनाना होगा, दूसरी वाली समाधि को साध्य बनाना होगा, फिर दूसरी वाली समाधि को साधन बनाना होगा, तीसरी वाली समाधि को साध्य बनाना होगा। ऐसा जी जी स्वामी जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये समाधि साधन किसका साधन बनेगा, ये प्रश्न आएगा। जी अब बोलिए। जी स्वामी जी। और असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है परवैराग्य। हाँ जी, हाँ जी, जी धन्यवाद स्वामी। जी जी। हाँ जी, अनीता जी आर्या। ओम स्वामी जी प्रणाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वितर्क है, जो विचार समाधि है, उसका वितर्क जो है वो अंतरंग साधन बन जाएगा, ऐसे मानिए? नहीं, वितर्क समाधि साधन बन जाएगा विचार समाधि का। जी जी जी, विचार समाधि का वितर्क जो है वो साधन बन जाएगा। जी जी जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, असंप्रज्ञात समाधि भी किसी के लिए भयंकर बन जाएगा या वो अंतिम समाधि रहेगी? नहीं, उसके बाद में और कोई है ही नहीं ना समाधि। ईश्वर की समाधि तो अंतिम हो गए ना, उसके बाद में और कोई है ही नहीं है जिसको हमें प्राप्त करना है। इसलिए वो अंतरंग ही वो अंतरंग ही रहेगा। जी स्वामी, तो वो फाइनल स्टेज मान के उससे पहले के धीरे धीरे जो क्रमशः है वो बहिरंग बनते रहेंगे और आगे की समाधि के लिए हमारे साधन बनते रहेंगे। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, समाधि तो पढ़ ही रहे हम लोग, अच्छा भी लग रहा है। अभी समाधि के लिए मेहनत करना है ना हमको, इस समाधि के लिए हमें मेहनत करना है। अब हमें ये देखना है, हमने 8 अंग तो पढ़ लिए, अब आगे जो भी पढ़ेंगे ना वो तो उसकी एक प्रकार से व्याख्या जैसी है। आगे उपलब्धियों को बताएंगे और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। जो योग के एक्चुअल में वास्तविक जो 8 अंग है वो आ चुके हैं हमारे सामने, सबकी परिभाषाएं आ चुकी हैं और क्या करना चाहिए उपाय भी आ चुके हैं। कुछ बचा हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ आ चुका है हमारे लिए। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अभी मेहनत करना है ना हमको, हमें मेहनत करना है, अपनी अहिंसा को देखना है, अपने सत्य को देखना है, उसमें सूक्ष्मता को प्राप्त करना है। ऊपर ऊपर से अब नहीं जीना है, थोड़ा सा अंदर से जीना है, सूक्ष्मता से जीना है। इस अंधेरे में नहीं रहना है, मैं तो कोई गलत काम नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, रहती हूँ, जो भी हम बोलते हैं अब वो भूल जाना है। उसको भुला करके मैं बहुत गलत हूँ ये समझना है। हमें ये समझना है मुझ जैसा अविद्याग्रस्त दुनिया में और कोई शायद नहीं होगा, ये हमें समझना हो। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर हम मेहनत नहीं करेंगे। कोई झूठी मूठी समझने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वास्तव में है हम ऐसे ही। अपना पत्ता नहीं खोलते हैं ना हम दूसरों के सामने। अपने स्वरूप को कौन दिखाना चाहेगा दूसरे के सामने? अपने गलत स्वरूप को कोई भी किसी के सामने नहीं दिखाना चाहेगा। हर व्यक्ति अपने अच्छे स्वरूप को ही दिखाता है, अपने बुरे स्वरूप को नहीं दिखाता, अपने पाप स्वरूप को नहीं दिखाता है। अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को, अपनी न्यूनताओं को, अपनी कमियों को नहीं दिखाना चाहता है कोई भी। अभी हमें ये देखना आवश्यक है, हमें ये समझना है यदि मेरे को समाधि नहीं लगी, मेरे को वैराग्य नहीं हुआ, तो समझ लेना मुझ में अविद्या भरी हुई है, इतनी भरी हुई है इसकी कोई सीमा नहीं। हमें ये समझना होगा मैं बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूं, पाप को ढो रहा हूं, घिनौने संस्कार मेरे अंदर है, पाप के संस्कार है, पाप भी किया है,
उनको देखना है और उनको देख करके ये प्रेरणा लेना है कि मेरे को ऐसा नहीं जीना है, मेरे को ऊपर उठना है और अपने व्यवहार को बदलते जाना है। सूक्ष्मता से अपने दोषों को पकड़ने का अभ्यास करना है। अब ऊपर ऊपर से नहीं जीना है। जैसे मान लीजिएगा आपका बेटा कैसा है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है जी, मेरे लिए ये करता वो करता, कुछ नहीं करता वो क्यों जी? ऐसे नहीं बोलना है। अब आप, हाँ जी आपके पतिदेव, हमारे पतिदेव जो तो परमेश्वर है, मेरी पत्नी तो बहुत मेरे लिए, अगर वो ना हो ना तो मैं कुछ भी नहीं। ये सब भूल जाओ, ये सब भुला दो। ये सब सूक्ष्मता से थोड़ा सा चलिए। सूक्ष्मता से चलना है तो अब ये चलना है आपको कि ये मेरे को रोकते हैं, मेरे लिए बाधक बने हुए हैं, मेरी उन्नति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, वैराग्य को पाने के लिए ये रुकावट है। ये सब जिनको मैं अपना मानता हूं, ऐसा उनको देखना होगा आपको। ये तात्विकता है, यथार्थता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये वास्तविकता है। ये सब रोकते हैं और इनके कारण से भी हम लोग, स्वयं तो कारण है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वयं तो सबसे ज्यादा कारण है, लेकिन ये सब कारण बनते जो हमारे निकट के लोग। जैसे एक आदमी शराबी है, सामने वाले को भी शराबी बनाना चाहेगा वो। एक आदमी झूठ बोलता है तो सामने वाले को वो मानता ही नहीं कि ये सत्य बोलता है, उसको भी झूठा सिद्ध करने में तुला हुआ है। सूक्ष्मता से हम अपने आप को देखेंगे तो हम ऐसे ही जीते हैं। अब इन सबको हमें बंद करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत सूक्ष्मता से। आपको जो आपने अहिंसा, हिंसा, झूठ आदि के जो प्रकार आप पढ़ करके आए हैं, बड़ी सूक्ष्मता से जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे अंदर दोष ही दोष नजर आएंगे। और जब तक अपने सामने दोष नजर नहीं आएंगे तो समझ लेना मैं धोखे में जी रहा हूं, अंधेरे में जी रहा हूं। और एक बात मैं बता दूं, जितनी सूक्ष्मता से अपने आप को देखते जाएंगे उतने अधिक दोष दिखाई देंगे हमारे में। आज कम दोष इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमको देखना नहीं आ रहा है अपने आप को। जब हम सूक्ष्मता से अपने आप को देखेंगे तो अधिक से अधिक दोषों का भंडार, मतलब ऐसा जंजाल सा दिखेगा, ऐसा जाल, मछली का जाल होता है ना, ऐसा दिखाई देगा हमारे दोष। तो उनको समझ करके अपने आप को दोषों में डूबा हुआ मानते हुए उन दोषों से निकलने की चेष्टा अब प्रारंभ करनी है। अभी भी अगर नहीं करेंगे हम लोग तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इनको सुनने तक, पूछने तक सीमित नहीं रखना है। पूछना अच्छा है, समझना भी अच्छा है, जानना भी अच्छा है, पर करना इन सबसे अच्छा है। अब करने में थोड़ा सा स्टार्ट करें। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मैं समाधि के विषय में पूछना चाहती हूँ कि सभी जो निर्बीज समाधि को, सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि जो होती है, तो उसमें बीज रहता है, मतलब अविद्या रहती है जी। अविद्या रहते हुए वो समाधि लग जाती है जी, बिल्कुल लग जाती है। अविद्या का प्रयोग करते हुए समाधि नहीं लगती है, याद रखना। अविद्या के रहते हुए समाधि जो लग रही है, इसका यह अर्थ नहीं कि अविद्या का प्रयोग करते हुए उसको समाधि लग रही है। अर्थात वो कभी गुस्सा भी कर रहा है, अवसर आने पर वो अवसरवादी बन करके झूठ भी बोल रहा है, फिर भी वो समाधि लगा रहा है। ये मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। जो समाधि लगाता है वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, वो अहिंसा, सब यम नियम आदि का सबका पालन कर रहा है, लेकिन वो कारण रूप में विद्यमान है। अगर वो सावधानी नहीं रहेगा, सावधानी नहीं रखेगा, वापस अविद्या का प्रयोग कर सकता है वो।
अविद्या को बंद करके रखा। ऐसा मानो एक काला सांप है और उसको हमने लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा है, बस वो बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे हमारे अंदर अविद्या रहती है। जी धन्यवाद स्वामी जी। रामवीर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। आपने बताया कि ऐसा सोचा है कि हमारे अंदर बहुत दोष है, मैं अविद्या से परिपूर्ण हूँ और ये हर वक्त सोचना है ऐसे, मैं बहुत ही पतित हूँ, तो कहीं ये डिप्रेशन में चले गए तो भी? हाँ, तो विवेक से सोचेंगे ना, मूर्खता से नहीं सोचना है, विवेक से सोचेंगे। जब विवेक से सोचेंगे ना तो डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में वो जाता है व्यक्ति जो विवेक का प्रयोग नहीं करता। हताश व्यक्ति, निराश व्यक्ति, दुखी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। हम हताश निराश होकर के नहीं सोच रहे, हम विवेक से सोच रहे हैं। तो जब विवेक से सोचेंगे तो कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। धन्यवाद जी। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा नीचे स्तर का प्रश्न है जी। मैं सुबह से अभ्यास करता हूँ कि आज अहिंसा सत्य इसका पालन करना है जी। और दिन में बार बार याद भी करता हूँ, ध्यान भी देता हूँ। रात को जब ध्यान में बैठने पहले विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन ठीक नहीं कर रहा, कहीं हिंसा नहीं की और असत्य भी नहीं बोला। मतलब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ ये उसको, उसके लिए क्या मेहनत की? उसके लिए स्वाध्याय उसके लिए बहुत ज्यादा स्वाध्याय करना पड़ेगा, सूक्ष्मता से। जैसे नया वकील होता है ना, उसको लगता ही है कि मैं बिल्कुल ठीक से लड़ रहा हूँ, सबका उत्तर ठीक से दे रहा हूँ, लेकिन वो जो बैठे हुए हैं पुराने खिलाड़ी, जो एक्सपीरियंस्ड जो वकील है ना, उनसे पूछो, पता लगे कितने दोष कर रहा है वो नया वकील। वही स्थिति हमारी है। तो स्वामी जी, इसके लिए योग दर्शन ही पढ़ूं या कोई और सूक्ष्म पुस्तक भी है जो नहीं, योग अहिंसा वगैरह को एक्सप्लेन करती है? योग दर्शन को तो पढ़िएगा और भी बहुत कुछ स्वाध्याय करना पड़ेगा। और इतना ही केवल ऐसा होता है, अभी हम नए नए हैं ना, तो अभी पुराने लोगों के पास जाना होगा, पुराने वालों के साथ रहना होगा, पुराने वालों से पूछना होगा, ठीक है ना, तो पता लगे। जैसे आपके बच्चे हैं? जी है स्वामी जी। तो आपके बच्चे जब आपके सामने जो भी काम कर रहे होते तो आपको पता लगता है ना ये क्या दोष कर रहे हैं। बच्चे को लगता है मैं तो कोई दोष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माँ बाप को पता लगता है ना कि ये देखो क्या दोष कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जी, थोड़ा निकलना पड़ेगा। आपके पीछे कौन सा स्टोर है, आप क्या चला रहे हैं? हाँ, वहां से निकलना पड़ेगा आपको। जी 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 जी। मतलब अभी आप तो जवान हो, मैं पूरा निकलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बीच बीच में बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, रामवीर जी दोबारा क्या पूछना चाहते हैं? माइक खोलिए। इस विद्या को पढ़ने से इतना जरूर हुआ है कि मैं जब ठान लेता हूँ कि इसको राजीनामा कराना है, तो आज वो राजीनामा हो जाते हैं केस। माँ बेटा का झगड़ा चल रहा वर्षों से, पति पत्नी का झगड़ा चल रहा वर्षों से, तो उनको मेरा समझाने का ऐसा अंदाज है कि वो राजीनामा हो जाता है। हाँ, आप ठान लिया ये तो अच्छा हो रहा है। अपनी राजीनामा कब दोगे? ये मुख्य बात है। बस बसता जा रहा हूँ दलदल में। तो अब यही तो हमारी प्रशंसा हो रही है। अब आप प्रशंसा कर रहे हैं आप अपना, तो अब प्रशंसा में हमको नहीं जीना है। अभी हमको इसमें से बाहर निकलना है। आप राजीनामे दो, क्योंकि आपका कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए राजीनामा दो और निकलो। नहीं निकल पा रहा हूँ जी, क्या करूँ जी, ये तो सभी लोग करते हैं। ये तो वही वाली बात है कि घंटी बांधनी है बिल्ली के गले में, लेकिन बांधे कौन, वो वाली स्थिति है। उसमें नहीं जीना है हमको। तो ठीक है, अटेंड करूं पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी जी, धन्यवाद जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।